हेलो, मैं हूं डॉक्टर फैजी और आप देख रहे हैं चैनल रॉयल क्लासेस। चैनल रॉयल क्लासेस के कोर्स कोड 01 में आपका स्वागत है। चैप्टर 1 है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है। वीडियो सीरीज थ्योरी 42 है। वीडियो सीरीज थ्योरी 42 है। इसके पहले 41 आपने देख रखा है। 41 में हम लोगों ने मोलारिटी और फॉर्मेलिटी कंप्लीट किया था। आज हम लोग शुरू करेंगे मोलारिटी। आज अपना विषय है मोलालिटी। मोलालिटी मोलालिटी को हम लोग स्मॉल एम से इंडिकेट करते हैं। मोलालिटी को हम लोग स्मॉल एम से इंडिकेट करते हैं। क्लियर है? इसे कैसे डिफाइन करते हैं? ये डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg नॉट लीटर, 1 kg सॉल्वेंट, 1 kg सॉल्वेंट। तो मोलालिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? मोलालिटी इज डिफाइंड एज number of mole of solute. Molality is defined as the number of mole of solute present in 1 kg solvent, not in solution। ये सॉल्वेंट है और केजी में है, लीटर में नहीं है, ध्यान दीजिएगा। इसे हम स्मॉल एम से इंडिकेट करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम मोलालिटी को लिखें तो मोलालिटी का फॉर्मूला लिखें तो मोलालिटी इज इक्वल टू m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। n क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट को मैं MsOLV लिख देता हूं। NsOL का सॉल्यूट का पूरा लिख देता हूं N सॉल्यूट। ये क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। और ये क्या है? केजी में रहेगा मास ऑफ सॉल्वेंट। ये है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, है कि नहीं? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर इसे हम ग्राम में बदलें, केजी की जगह ग्राम ले लें, तो मोलारिटी स्मॉल एम से इज इक्वल टू n सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में इनटू 1000। ये अपने को मोलालिटी मिल जाएगा। मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में। अगर ग्राम में करेंगे, केजी को आप ग्राम में बदलेंगे तो ऊपर 1000 से गुना करना पड़ेगा। ठीक, मोलारिटी में देख चुके हैं, फॉर्मेलिटी में देख चुके हैं, उसी पैटर्न पर। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे और हम डिस्कस करें, नेक्स्ट डिस्कस करें। अगर हम चाहें, ध्यान दीजिएगा, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को भी मास ऑफ सॉल्यूट के टर्म में लिख सकते हैं। तो मोलालिटी का एक और फार्मूला जनरेट हो सकता है। मोलालिटी इज इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल की जगह पुट अप कर रहे हैं, अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, m डैश मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, m डैश मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये भी फार्मूला हो जाएगा, जहां m डैश क्या है भाई? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, है ना? हम लिख सकते हैं मोलालिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन m डैश इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, m डैश क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास
ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये है अपना, है ना। यूनिट इसका मोल पर केजी हो जाएगा, यूनिट पर मोल पर केजी हो जाएगा। चाहे तो लिख सकते हैं यूनिट मोल पर केजी, ये यूनिट हो जाएगा मोल पर केजी। चलिए अब इस पर क्वेश्चन बनाते हैं, कुछ क्वेश्चन बनाया जाए। लिखिएगा क्वेश्चन 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आर एडेड इन, क्वेश्चन है 300 ग्राम ग्लूकोज, 300 ग्राम ग्लूकोज आर एडेड इन सफिशिएंट वाटर टू प्रोड्यूस, आर एडेड in sufficient water, are added in sufficient water, are added in sufficient water, sufficient water to produce, are added in sufficient water to produce। बात समझ में आ रहा है? are added in sufficient water to produce 1.36 kg of solution। इसमें इतना पानी मिला दिया गया कि 1.36 kg सॉल्यूशन का हो गया, 1.36 kg ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, डिटरमाइन द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन, डिटरमाइन द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, डिटरमाइन द मोलारिटी, डिटरमाइन द मोलारिटी, डिटरमाइन द मोलारिटी ऑफ solution, determine the molality of solution, solution की मोलारिटी आप बताइए, determine the molality of solution। देखिए मास मोलारिटी इक्वल टू क्या आप देखो, मास ऑफ सॉलिड, ग्लूकोज सॉलिड है 300 इनटू ये सॉल्यूशन का मास है, तो मुझे तो सॉल्वेंट का मास चाहिए ना। चलिए पहले मास निकालते हैं, फिर फार्मूला अप्लाई करते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है 300 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है 1.36 kg, मतलब 1.36 इंटू 1000 ग्राम, मतलब हो गया 136 1 2 3, दो के बाद पॉइंट रखिए, इतना ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया भाई, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया, इतना सॉल्यूशन का मास है और 300 सॉल्यूट का मास है, तो इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, 0 6 3 3 0 1060, 1060 जो है मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया। अब अपने को मोलारिटी का फार्मूला अप्लाई करने में दिक्कत नहीं है, 300 इंटू 1000, 300 क्या है मास ऑफ सॉल्यूट, 1000 फार्मूला में लिखा ही रहता है 1000 अपॉन मोलर मास ग्लूकोज का 180 होता है, कई बार हो चुका है 180, मोलर मास क्या है 180, क्लियर है। अच्छा सॉल्वेंट का मास क्या अपने को आया है 1060, बस खेल खत्म। अब ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो 300 टाइम्स 3 6 जा 80, क्लियर है। तो m बराबर मोलारिटी बराबर हो गया 100 बाई 6 छक्के 36 आता 3 6 0 0 3 6 1 जा 6 636, यही है ना। और कैंसिल हो जाएगा, होने दीजिए 50 2 दिया 6 1 16 18 हो गया, ये 25, ये हो गया 2 इकाई 2 11 2 बचे 10 1 18 159, मोलारिटी इक्वल टू 25 बाई 159। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, ये मोलारिटी हो गया, मोलारिटी हो गया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
90। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखते हैं इसी तरीके का क्वेश्चन, थोड़ा मिलता जुलता ही क्वेश्चन अभी देखें, लेकिन इस बार मोलालिटी के अलावा दूसरे यूनिट्स भी निकालने की कोशिश करें, यानी दोनों को मिलाकर काम करें। देखिएगा 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, मिटा दें इसे, 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आर, लिखिएगा 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आर डिजॉल्व्ड इन, क्वेश्चन है 90 ग्राम ग्लूकोज, 90 ग्राम ग्लूकोज आर डिजॉल्व्ड in sufficient water, are dissolved in sufficient water, are dissolved in sufficient water to produce 500 ml of solution, are dissolved in sufficient water to produce 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां देखिए, समझते जाइए, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल 90 ग्राम लिए गए और सफिशिएंट वाटर में इसे मिलाया गया और 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिखाया जा रहा, 500 ml ऑफ सॉल्यूशन मिला है। डेंसिटी भी इसका निकाला गया, 1.18 ग्राम पर ml इसका डेंसिटी मिला है। ठीक है, लिखिएगा इफ डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, if density of the solution, if density of the solution is 1.18 gram per ml, full stop। A, calculate, अब क्या क्या कैलकुलेट करते हैं तो देखिए, कैलकुलेट ए नंबर, मोलारिटी पढ़ चुके हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट ए मोलारिटी, बी मोलारिटी, ये भी पढ़ा अभी हम लोगों ने, मोलारिटी, सी मोलारिटी हो गया, सी परसेंट वेट बाय वेट भी देख लेते हैं, परसेंट वेट बाय वेट ये भी पढ़ चुके हैं, परसेंट वेट बाय वी ये भी पढ़ चुके हैं, और अपने को फिर है परसेंट वेट बाय वी के बाद मोल फ्रैक्शन में निकाल लेते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। चलिए अब 1 by 1 वर्कआउट करते हैं। पहला क्वेश्चन बनाते हैं मोलारिटी, पहला क्वेश्चन बनाते हैं मोलारिटी। अगर हम मोलारिटी की बात करें तो मोलारिटी में मास अपने को सॉल्यूट का 90 मिल रहा है, इंटू 1000 कर दें, अपॉन 180 होता है इसका मोलर मास, 500 ml है, तो ये हो गया 2 टाइम्स और ये हो गया 2 टाइम्स, यानी कि 1। मोलरिटी अपना कितना आ गया, 1, मोलरिटी 1 आ गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मोलरिटी तो बहुत आसानी के साथ निकल गया। अब आइए बात करते हैं मोलालिटी, ए नंबर सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं मोलालिटी का। अब बात किया जाए मोलालिटी का। मोलालिटी का मतलब है, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ मोल तो 90 इंटू 1000 अपॉन, ध्यान दीजिएगा 90 इंटू 1000 अपॉन मोलर मास 180 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, ये अपने पास नहीं है, तो ये भी मिल जाएगा। देखिए कैसे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहां देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपने को दिया गया है 500 ml और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है 1.18 ग्राम पर ml। हमें मालूम है डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम, तो सीधी सी बात है मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1.18 यानी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम यानी 500। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 118 को 5 से गुना करिए, 5 8 40, 7 4, 5 1 5 4 9, 5 1 5, तो अपने को मिल गया 59000। ये पॉइंट डाल दीजिए, यानी 590 ग्राम मिल गया। क्लियर हो गई बात? ये तो सॉल्यूशन का है। मास ऑफ सॉल्वेंट हमें निकालना है,
मास ऑफ सॉल्वेंट बराबर हो जाएगा सॉल्यूशन का मास 590 और मास ऑफ सॉल्यूट 90, मतलब हो गया 500। तो 500 से इसे गुणा कर दिए, मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया। तो ये 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, फिर ये भी 2 टाइम्स, यानी मोलालिटी भी अपना यहाँ 1 ही मिला। मोलालिटी भी अपना क्या मिल गया, 1 ही मिल गया। क्लियर हो गई बात। तो we got molality of percent W by W और percent W by V और मोल फ्रैक्शन निकालना है। ये बी नंबर समझ में आ गया, बी हो गया। अब सी बनाते हैं। सी में कहा गया है परसेंट वेट बाय वेट बनाएं, परसेंट वेट बाय वेट। सी में है परसेंट वेट बाय वेट। देखिएगा सी परसेंट वेट बाय वेट की बात करिए। परसेंट वेट बाय वेट का मतलब है वेट ऑफ सॉल्यूट यानी 90 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट अभी कितना आपने को मिला था 500, अभी मिला है वेट ऑफ सॉल्वेंट इसका कितना मिला है 500 इंटू 100 वेट बाय वेट है। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना मिला था, वेट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं, 590 मिला था, याद करिए 590 मिला था। वेट ऑफ सॉल्यूशन 590 मिला था। चलिए अब इसे सॉल्व करिए। तो ये और ये कैंसिल, कितना हो गया 900 बाई 59। तो इसे अब डिवाइड करिए, 5 दूनी 10, 1 टाइम जाएगा, 9 1 10, ये बचा कितना 8, 5 3 8, ये गया इतना, 5 6 30, 5 बार में जाना चाहिए, 5 9 45, 7 4 बचा 25, 4 29, 5 5 10, ये हो गया 0, 9 1 10, 15 हो गया, पॉइंट ये लीजिए 150, 5 दिया 15, 3 बार में जाएगा, 3 9 27, 2 बार में जाएगा, 2 9 18, 1 2 5 10 11, 8 2 10, ये हो गया 4, तो 1 3 4, ये कैंसिल, तो 15.2% हो गया, 15.2%। क्या हो गया 15.2% वेट बाय वेट आ जाएगा। क्लियर है। अब हम वेट बाय वॉल्यूम भी निकाल लें। परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, इसे मिटा दें। परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम की बात कर लें, यानी डी नंबर की बात करें, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। वेट तो 90 है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना निकला है 500 दिया हुआ है, इंटू 100, ये और ये कैंसिल, बराबर हो गया 5 से कैंसिल कराइए, 5 1 जा 5, 4 बचा 40, 5 8 जा 40, यानी 18%। ये परसेंट वेट बाय वॉल्यूम मिल जाएगा, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम मिल गया। अब हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज देखना है। ई नंबर, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज निकालिए भाई। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, यही हो जाएगा ना। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज पहले निकाले हम, ये है 90 बाई 180, मतलब 1/2। अच्छा, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर कैसे निकालें, याद करिए 500, सबसे पहले क्वेश्चन में 500 हमें मिला था वाटर का मास, 500 मिला था वाटर का मास, तो 500 अपॉन मोलर मास कर लें 180, तो ये देखिए 6 से ये और ये कैंसिल, 2 9 18 25, 25/9 मिल जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज क्या हो जाएगा भाई, 1/2 अपॉन 1/2 प्लस 25/9, 25/9, इसे आप सॉल्व कर ले, 25/9 इसे आप सॉल्व कर ले। अच्छा एक मिनट, 180 नहीं 18 होगा ना, ये वाटर है ना 18, तो एक मिनट, 500/18 हो जाएगा,
500/18 तो हो जाएगा 2 नंबर 18 2.5, ठीक है, 250/9। अब इसे सॉल्व कर ले, इसे अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो मोल फ्रैक्शन भी अपने को मिल जाएगा। इसे अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज भी मिल जाएगा। सॉल्व कर देना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए क्या कर दे सॉल्व, चलिए सॉल्व भी कर देते हैं। बराबर 1/2 को हम 0.5 लिख लेते हैं अपॉन 0.5 प्लस, जरा मैं कैलकुलेटर उठा लूं, सॉल्व कर दे आपको। 250 डिवाइडेड 9 बराबर हो जाता है 27.7। 27.7 तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज बराबर 0.2/27.7 प्लस 0.5 बराबर 32.7, जैसे डिवाइड करें हम 0.2 डिवाइड 32.7 बराबर कम है भाई 0.006, बहुत कम है। मोल फ्रैक्शन जो है बहुत कम आ रहा है, लेकिन आना इतना भी कम नहीं चाहिए था, हाफ है। मोल फ्रैक्शन एक बार रिवाइज कर लें। देखिए मोल फ्रैक्शन अपने को निकालना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, 90/180। नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, मोल ऑफ वाटर का मास निकला था 500 ग्राम, तो 500/18 250/9, 250/9 तो 250, ठीक है, डिवाइडेड 9 27.7, ठीक है। अब प्लस 0.5 28.2, ये गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो गया, 28.2 ही होगा भाई, 28.2। और ऊपर हमने क्या लिख दिया 0.2, ये 0.5 है, 0.5 है ना, तो 0.5 डिवाइडेड 28.2, क्या आपने को आ गया 0.017, ये चलता है 0.017, ये मोल फ्रैक्शन आ गया। चलिए ठीक है, 0.017 1/2 का 0.5 है, 0.5/27.7 तो 28.2, चलिए ठीक है। तो इस तरीके से अपने को मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे कि सपोज दैट H2SO4 है, ठीक है, हम लोगों ने निकालना है मोलारिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन जो 98% वेट बाय वेट है और उसका डेंसिटी दिया हुआ है, बाद में उसकी मोलारिटी भी निकालेंगे। लिखिए कैलकुलेट मोलारिटी एंड मोलारिटी, कैलकुलेट मोलारिटी एंड मोलारिटी, दोनों निकाल लेंगे। मोलारिटी एंड मोलारिटी ऑफ, कैलकुलेट मोलारिटी एंड मोलारिटी ऑफ H2SO4 solution, of H2SO4 solution. Calculate molarity and molality of H2SO4 solution which contain 98% W by W of H2SO4, which contains 98% W by W of H2SO4,
W/W ऑफ H2SO4। आपको निकालना है मोलरिटी एंड मोलरिटी निकालना है। डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया जा रहा है, कितना दिया जा रहा है 1.8 ग्राम पर ml, 1.8 ग्राम पर ml ये दिया जा रहा है। अब चलिए निकालिए मोलरिटी एंड मोलरिटी। पहले हम लोग मोलरिटी निकालने की कोशिश करें। मोलरिटी बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा मोलरिटी के लिए हमें क्या चाहिए, वेट चाहिए, तो 98% W/W H2SO4 का मतलब क्या है भाई, मतलब ये है कि 98 ग्राम H2SO4 है और 2 ग्राम वाटर है। 98 ग्राम H2SO4 है, कितना में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में, तो मतलब है 2 ग्राम वाटर हुआ ना, 2 ग्राम वाटर हो गया। 98 ग्राम H2SO4 100 ग्राम सॉल्यूशन में मौजूद है, यानी 2 ग्राम पानी है, यही इसका मतलब है। तो अब हमारे पास सारी चीजें उपलब्ध है, तो मोलरिटी हम निकाल सकते हैं। लेकिन एक चीज और चाहिए मोलरिटी के लिए, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन अपने पास नहीं है, वी डोंट हैव वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, चलिए मैं निकालता हूं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए अपने को क्या करना होगा, डेंसिटी देखिएगा, मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी, तो 100 अपॉन 1.8, अपने को मालूम है ना डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास बाई डेंसिटी, मास बाई डेंसिटी। तो मास बाई डेंसिटी, मास हमने 100 ग्राम ले लिया और डेंसिटी 1.8 ले लिया, तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जरा सॉल्व करिए। ये 1000 हो जाएगा, 1000 बाई 18, ये 55.5 हो जाता है। इसको सॉल्व करेंगे 55.5 हो जाता है। 1000 को डिवाइड करिए 18 से, 55.5 हो जाएगा। तो चलिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी अपने को मिल गया है। तो मोलरिटी का फार्मूला निकालें। मास कितना है भाई 98 ग्राम, ठीक है, इंटू 1000 अपॉन, ठीक है, 98 मोलर मास इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 55.55, ये और ये कैंसिल, तो मोलरिटी बराबर हो जाएगा 1000 अपॉन 55.5, 1000 अपॉन 55.5। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तो 1000 को डिवाइड करें हम 55.5 से, कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, 18, यानी कि मोलरिटी 18.01 है, इतना ही आ जाएगा। इट इज द मोलरिटी, इट इज द मोलरिटी। तो मोलरिटी तो अपने को मिल गया। अब बारी है मोलालिटी का, अब बारी है मोलालिटी का। मोलालिटी भी निकालिए, मिटाया जाए। मोलालिटी, मोलालिटी की बात कर ली जाए। मोलालिटी, नेक्स्ट है मोलालिटी। मोलालिटी में 98 ग्राम इंटू 1000 अपॉन 98 इंटू 2, वाटर का ही है ना, सॉल्वेंट यही है, तो क्या हो जाएगा भाई, ये और ये कैंसिल, यानी 500, बड़ा ज्यादा है भाई, चलिए जो भी है मिल गया 500। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से अगर हम लोग चाहें तो बहुत आसानी के साथ मोलरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शंस, परसेंट वेट बाय वेट, ये सब निकाल सकते हैं। परसेंट वेट बाय वेट, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम निकाल सकते हैं। चलिए अब मोलालिटी के बाद हम लोग बात करते हैं ग्राम पर लीटर सॉल्यूशन। एक और कंसंट्रेशन टर्म है ग्राम पर लीटर, उस पर बात कर ली जाए। क्या बात कर ली जाए, ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर के बाद हम लोग बात कर लेंगे पीपीएम, और ये आज का खत्म हो जाएगा। देखिए ग्राम पर लीटर,
अब बात की जाए ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर क्या है, लिखिएगा ग्राम पर लीटर इज डिफाइंड, ग्राम पर लीटर इज डिफाइंड एज, ग्राम पर लीटर इज डिफाइंड एज the mass of solute in gram, is defined as the mass of solute, is defined as the mass of solute in gram, mass of solute in gram per liter, per liter, gram present in 1 liter of the solution, gram per liter is defined as the mass of solute in gram present in 1 liter solution, present in 1 liter solution, present in 1 liter solution। क्लियर है? इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर है? ये अपने को एक फार्मूला मिल गया। चलिए अब इस पर भी एक क्वेश्चन बना लिया जाए। लिखिएगा क्वेश्चन, लिखिएगा 360 ग्राम, 360 ग्राम यूरिया, 360 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन, क्वेश्चन है 360 ग्राम यूरिया present in 2 liter solution। ठीक है, find the gram per liter, find the gram per liter of the solution, find the gram per liter of the solution। सीधा सा है, क्या हो जाएगा, ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू, वेट है 360 और लीटर अपना 2 है, तो हो जाएगा 180, तो 180 ग्राम पर लीटर, दैट्स ऑल। अब हम देखते हैं ppm पार्ट्स पर मिलियन। अब हम देखेंगे पार्ट्स पर मिलियन। लिखेगा पार्ट्स पर मिलियन। अब एक क्वेश्चन आप लिखेंगे, एक टॉपिक लिखें ppm, ppm पार्ट्स, ppm का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, ये हमें देखना है। देखिए एक डिस्कशन करते हैं, एक डिस्कशन किया जाए। एक है PPU, PPU का मतलब है पार्ट्स पर यूनिट, पार्ट्स पर यूनिट, पार्ट्स पर यूनिट को हम लोग फ्रैक्शन भी कहते हैं, फ्रैक्शन भी कहते हैं, परसेंटेज, परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब होता है पार्ट्स पर 100, 100। उसी तरीके से है ppm, पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन मतलब होता है 10 पर पावर 6 और 100 मतलब होता है 10 पर पावर 2। हम लिख सकते हैं ppb, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन मतलब 10 पर पावर 9। तो ये सब एक ही चीज है, इसे आप समझे एक डिस्कशन से। पहले ये समझ लिया आपने, पीपीयू मतलब है पार्ट्स पर यूनिट, जिसे हम फ्रैक्शन भी करते हैं। परसेंटेज पार्ट्स पर 100, 100 मतलब 10 पर पावर 2। पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन यानी 10 पर पावर 6। पीपीबी पार्ट्स पर मिलियन यानी 10 पर पावर 9। देखिए इसे एक डिस्कशन से समझते हैं, इसे एक डिस्कशन से समझा जाए। मान लेते हैं 90 ग्राम
समझिएगा इस चीज को, 90 ग्राम ग्लूकोज, 90 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन, ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट इन 180 ग्राम सॉल्यूशन, 180 ग्राम सॉल्यूशन। मतलब क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन अपना दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूशन इसमें दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा 180 ग्राम, है कि नहीं। अब मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है 90 ग्राम। अगर मैं कहूं, डिस्कस करता हूं, 180 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट है, 90 ग्राम सॉल्यूट है, तो 1 ग्राम सॉल्यूशन में कितना हो जाएगा, 90/80 ग्राम सॉल्यूट। यही फ्रैक्शन है, यही फ्रैक्शन है, यानी पर यूनिट एक में कितना है, यही फ्रैक्शन है। और अगर 10⁻² कर दें तो 90/80 इंटू 100 10⁻², यही परसेंटेज है, यही परसेंटेज है। और अगर हम 10⁻6 कर दें तो 90/80 इंटू 10⁻6, यही ppm है, यही ppm है। और 10⁻9 कर दें तो 90/180 ना, 180 इंटू 10⁻9, यही ppb है। क्लियर हो गई बात। तो फ्रैक्शन, परसेंटेज, ppm, ppb ये सब इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो अब अगर हम फार्मूला की बात करें, अगर हम फार्मूला की बात करें तो फार्मूला इसी डिस्कशन से जनरेट कर सकते हैं। फार्मूला की बात करें, अगर हम फार्मूला की बात करें तो इसी से जनरेट कर सकते हैं। कोई हमसे फ्रैक्शन पूछे तो फ्रैक्शन के लिए हम क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन ले लेंगे। अच्छा, मास की बात छोड़िए, किसी भी फ्रैक्शन की बात करें तो हम लिख सकते हैं पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट। अब ये पार्ट वॉल्यूम भी हो सकता है, मोल भी हो सकता है, जो भी हो, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। अगर हम फ्रैक्शन की जगह परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज के लिए अपने को मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻² लिखना होगा, या आप पार्ट्स के टर्म में लिख सकते हैं, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻² लिखेंगे। बात समझ में आ रही है। अगर आप चाहें परसेंटेज की जगह ppm लिखना, अगर आप परसेंटेज की जगह ppm लिखना चाहते हैं, गिर गया भाई। अगर आप परसेंटेज की जगह पर ppm लिखना चाहते हैं तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻6 लिखिए, या लिख सकते हैं पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻6 लिख सकते हैं। वैसे ही ppb भी आप लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻9,
या चाहें तो लिखें पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 का पावर 9। तो ये है आपका पूरा फार्मूला। फ्रैक्शन, परसेंटेज, पीपीएम, पीपीवी का क्लियर कट समझ होना चाहिए। आगे एक और डिस्कशन कर लें, खासकर पीपीएम और पीपीवी के कॉन्टेक्स्ट में। पीपीएम और पीपीवी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम पीपीएम लिखते हैं तो अभी लिखा हमने पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, अपॉन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 का पावर 6। देखिए पीपीएम में कई बार ये सॉल्यूशन नहीं दिया रहेगा, सॉल्वेंट दिया रहेगा, तो ये भी हम फार्मूला लिखते हैं पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इंटू 10 का पावर 6। ऐसा इसलिए करते हैं कि पीपीएम के केस में बहुत ही डाइल्यूट फॉर्म के लिए इस्तेमाल करते हैं। पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलमोस्ट इक्वल होता है पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन ऑलमोस्ट इक्वल होता है, तो इसलिए हम ये कर लेते हैं। अगर हमें पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया है, सिर्फ सॉल्वेंट दिया है, तो हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। उसी तरीके से हम पार्ट्स पर वेरिएंट की भी बात कर सकते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन है 20 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम के प्लस 20 मिलीग्राम के प्लस आयंस आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन है 20 मिलीग्राम के प्लस आयन प्रेजेंट इन 1.1 लीटर, 1.1 लीटर सॉल्यूशन, 20 मिलीग्राम है ना। डेंसिटी भी दिया हुआ है, ठीक है, डेंसिटी 0.8 ग्राम पर एमएल दिया है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 0.8 ग्राम पर एमएल, फुल स्टॉप। कैलकुलेट पीपीएम, कैलकुलेट पीपीएम, है ना। देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपने को कितना मिला है, 1.1 लीटर, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 0.8 ग्राम पर एमएल, है कि नहीं। तो पहले हम 1.1 लीटर को 1000 से गुना कर दें तो अपने को क्या मिल जाएगा, 1100 ml, है ना। इतना वॉल्यूम है। डेंसिटी बराबर क्या मालूम है, मास बाय वॉल्यूम। दिस इंप्लाइज मास इज इक्वल टू क्या है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यानी 0.8 इंटू 1100। तो 11 अठे 88, 8800 पॉइंट के कारण 880 ml, इतना 880 ग्राम। इतना अपने को मास क्या मिल गया, इतना मास मिल गया सॉल्यूशन का, है ना। तो अब पीपीएम निकालिए। पीपीएम बराबर 20 मिलीग्राम का मतलब है 20 इंटू 10 का पावर -3 ग्राम, मिलीग्राम है ना, तो 10 मिली का मतलब 10 का पावर -3 इंटू 10 का पावर 6 अपॉन 800। तो ये देखिए, इसे लिखिए 2 इंटू 10 का पावर -3, और ऊपर ये दोनों चला जाएगा, या आप ऐसे करिए, इसे कैंसिल करिए, इसका एक जीरो तो ये हो जाएगा 10 का पावर 5, है ना। ये हो गया 2 चौके 8, तो हो गया 1/4 इंटू 10 का पावर 2, 1/4 इंटू 10 का पावर 2, 1/4 ये -3 ये 5 है, तो हो जाएगा 0.25 इंटू 10 का पावर 2, मतलब 25 पीपीएम हो जाएगा। कितना पीपीएम हो जाएगा, 25
ppm हो जाएगा। तो चलिए इस तरीके से अगर आप चाहें तो ppm के सवाल भी बना सकते हैं। आज हम लोगों ने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन खत्म किया, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में नॉर्मलिटी बच गया है, बाकी भी स्पेशल फार्मूला वगैरह बचा हुआ है जिस पर हम लोग डिटेल बात करेंगे, लेकिन वो केमिकल इक्विवेलेंट पढ़ने के बाद। ठीक है, पहले अब इसके पहले हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ेंगे, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन देखेंगे, इक्विवेलेंट वेट देखेंगे। इक्विवेलेंट वेट के बाद फिर हम लोग जो है टाइट्रेशन पढ़ेंगे, और टाइट्रेशन के पहले फिर से एक बार कॉन्सेंट्रेशन टर्म देखेंगे और वहां डिफरेंट रिलेशंस पर भी बातचीत करेंगे। अगर ये सब आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मन से पढ़ते रहिए। गुड डे।